ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 28। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज का विषय है संस्कार बाप दादा के समान। अव्यक्त इशारे, किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू, वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं। पास विद ऑनर। वर्तमान की शक्ति। मीठे मीठे बच्चे परम धाम के निवासी बाबा धरती के निवासियों को पुकार रहे हैं। अब घर जाने का समय है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। हम सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज बाहर संसार में जो वातावरण है जिसमें पांचों विकार फुल फोर्स में है। क्रोध देखो, लोभ देखो, अहंकार देखो, मोह देखो, क्रोध, काम, सभी विकार। और विकारों के फुल फोर्स होने के कारण हिंसा, दुख, अशांति, भय, चिंता, हर एक का सोचना, बोलना, करना, उस पर वातावरण जो संसार में है उसका प्रभाव पड़ता है। जितना रोज सुनते हैं उतना ऐसा लगता है कि जैसे अंत की तैयारी हो रही है। पर बाबा ने हम बच्चों को बहुत वर्ष पहले, 90 वर्ष हो गए यज्ञ को, जब ब्रह्मा बाबा को ये साक्षात्कार कराया कि कैसे विनाश होगा और संगम युग है, नई सृष्टि का निर्माण होगा और आप सभी बाबा के इस निर्माण के कार्य में मददगार हैं। ये भाग्य ही कहेंगे कि हमने बाबा को पहचाना, और जब पहचाना फिर बाबा के कर्तव्य का पता चला कि परमात्मा ही स्थापना का कार्य, पालना के लिए हम लोगों को तैयार करते हैं। पहले स्थापना के निमित्त बनाते हैं, पालना के लिए तैयार करते हैं, और दूसरी तरफ विनाश की तैयारियां हो रही हैं। ये बाबा ने बहुत साक्षात्कार किए और बाबा ने सबको बताना शुरू किया। तो जो अपने घराने के आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, चाहे वो वर्तमान समय किसी भी धर्म के हैं, लेकिन उनके मन में एकदम दिल में टच हो जाता है कि हाँ, मैं उसी धर्म, उसी घराने की हूँ, जैसा अनुभव हम सबको होता है। तो उसके लिए बाबा ने हमें कार्य बढ़ा है। पर उस कार्य में जो बाबा ने कहा कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो स्व परिवर्तन बहुत सरल भी है, लेकिन उसका विस्तार भी बहुत है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बाप को पहचानने से
बाबा ने ये लक्ष्य दे दिया कि बाप समान बनना है। तो आज भी बाबा कह रहे हैं बाप समान संस्कार, क्योंकि कहते हैं संस्कार और संसार। क्योंकि जो संस्कार होते हैं वैसा स्वरूप होता है, मनसा वाचा कर्मणा होता है। तो संस्कार जब हम बाप समान बनाए, मंजिल ऊंची लगती है, पर स्वाभाविक होना चाहिए। रात दिन बाबा के संस्कारों को देखो, बाबा को देखो। हाँ, तो उस पर जैसे आज काफी मनन चल रहा था कि जैसे बाप के संस्कार वैसे बच्चों के संस्कार। तो इसलिए बहुत ही अच्छी बात है ये। बाबा कहते हैं कि जिसके संस्कार बाप समान होते हैं वह संस्कार स्वरूप में जरूर आते हैं। तो हम लोगों का मन, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि सब बाबा की तरफ रहती है। हमें ये पता है कि बाबा रचता है दुनिया के, और अभी वो रचना कर रहे हैं। लोग तो ये प्रश्न है सोचते हैं कब रचना होती है, कब की रचना और कैसी रचना थी। तो कई कहते हैं भगवान रचता है, फिर कहते हैं अगर रचता है तो इतना दुख अशांति क्यों है। अभी बाबा कहता है संसार की वृद्ध अवस्था है। वृद्ध जन्म, जन्म तो बच्चा ही होता है ना, फिर धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती है और वृद्ध होता है। तो बाबा ने जो दुनिया रची, परमात्मा ने जो दुनिया का निर्माण किया, वो सतयुग, नई दुनिया, और उसमें सभी पवित्र हैं, सुखी हैं, शांत हैं, एकता है, सब गुण हैं। तो वो संगम युग पर अभी उसकी हम सब तैयारी कर रहे हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो बार बार आता है कि अपने को, अपने मन को हम इसमें इतना व्यस्त रखें, मनन चिंतन, वर्णन, स्वरूप बनना, काफी काम है राय। तो पहले पहले ज्ञान का मनन चिंतन करो। हम्म, फिर दिन भर बाबा कहता है चेकिंग और चेंज, वो काम दिया बाबा ने। दिन भर बाबा कहता है कि वाणी भी साधारण ना हो, मधुरता हो, सरलता हो। तो कितना बाबा ने हम बच्चों को काम दिया है, हमको उसमें व्यस्त रहना है। फिर जो कुछ बाहर के वातावरण में हो रहा है, न केवल विश्व में लेकिन अपने आसपास भी हो सकता है कि कई तरह की बातें होती हों, तो हमको अपने को अटेंशन दे करके किसी भी प्रकार के वातावरण के प्रभाव में आकर के अपने पुरुषार्थ, अपनी लगन कम भी नहीं करनी है, और देखना है कि मुझे कोई इस बात में इंटरफेयर ना करे, मैं प्रभावित ना हूं किसी बात से। क्योंकि जैसे ही प्रभावित होते हैं तो संकल्प बदल जाएंगे, वाणी कुछ और हो जाएगी, कर्म भी ऐसे होंगे। तो इसलिए बाबा जब कह रहे हैं ना कि संस्कार, हमें कैसे पता चले हमारे क्या संस्कार हैं। बाबा कहता है वो आपके स्वरूप से प्रकट होते हैं। नम्रता के संस्कार हैं, मधुरता के संस्कार हैं, तो वो हमारे चाल चलन से पता लगता है। तो बाबा कहते हैं सब अब संस्कार बाप समान, जब संस्कार बाप समान बन जाएंगे तो हमारे किसके समान है संस्कार, अगर बाप समान नहीं है तो। बस ऐसे ही सोचो ना कि होने ही ऐसे चाहिए ना, स्वाभाविक होना चाहिए कि
जो मेरे बाप के संस्कार हैं वही मेरे हैं। तो बाबा कहता है बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। पता लगता है ना, बाबा के पास आते हैं, प्रेम का सागर है। फिर क्या होता है आध्यात्मिक जर्नी में? संस्कारों के परिवर्तन, हिसाब किताब चुकता करना, देह अभिमान से दही अभिमानी बनने का जो भी प्रयास चलता है, तो उसमें कई तरह की बातें आती हैं। लेकिन हमको क्या करना है? जैसे बाबा कहते हैं बाप दादा जैसे हूबहू वही गुण, बाप दादा जैसे गुण हो, हमारा कर्तव्य हो। तो बाबा कहते हैं कि वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, बाबा के गुण, बाबा के जो चाहे भक्ति मार्ग में गुण गाते थे या अभी हमें गुणों का मालूम है, तो बाबा ने उस स्वरूप से वो कर्तव्य किया है, तो हमें उन गुणों का अनुभव होता है, फिर हम गुणगान करते हैं। अगर मुझे प्रभु का प्रेम अनुभव नहीं किया मैंने, तो कैसे हम गुणगान करेंगे? सुख मिला है तो बाबा को कहते हैं आप दुख हरता सुख करता हूँ। शक्ति मिली है तो उसको सर्वशक्तिवान कहते हैं। तो जो हमें प्राप्ति हुई है, प्राप्ति के आधार से हम बाबा के गुणों का गायन करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी क्या है? बाप जैसे गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। देखो कर्म तो हमें सारा दिन करना है, पर कर्म करते हुए भी अंदर अटेंशन ये रहे, कोई भी कर्म करो, कि मुझे कोई ना कोई गुण को प्रकट करना है। हम्म, चलो भोजन बनाते हैं, फिर जब भोजन खिलाते हैं, तो अपना स्वरूप कैसा हो? प्रेम का, अपनेपन का, परिवार का, कोई भी एक गुण ले लो और फिर कर्म में वो गुण लाओ। कर्म तो अच्छा है, भावना से कर रहे हैं, परंतु दूसरे को सिर्फ ये न लगे मेरी अच्छी खातिर हो गई, भोजन बहुत अच्छा था, पर उनको दिल से आप लोगों की जो आप उदारचित हैं, आपकी कितनी स्नेह भरी दृष्टि है, वो सब अनुभव लेके जाएं जो हमारे सामने आए। न कि स्थूल में जो हमने किया, स्थूल में किया पर स्वरूप में वो गुण। मैं सोच रही हूँ और सोच रही हूँ अगर हम सभी ऐसा अटेंशन दें कि हर कर्म में एक गुण हो, और खासकर जब संबंध व्यवहार सेवा के लिए, तो सबको वो गुण अनुभव हो। बाबा कहते हैं फिर उसी तरह के बोल हो, संकल्प भी वही हो, चलन भी वही हो, बोल भी वही हो। तो बाबा कहते हैं कि सभी के मुख से ये निकलेगा। क्या निकलेगा? कि यह तो वही लगते हैं, अर्थात जैसे उन्हें अनुभव होगा। क्योंकि देखो परमात्मा को डायरेक्टली तो कोई पहचान नहीं सकता है। चलो हमें तो ब्रह्मा बाप को देखा, हमारे थ्रू ही तो अनुभव होगा ना उनको। भगवान कौन है, उनका घर कैसा होता है, उनके घर में व्यवहार कैसा होता है, वो हमारे द्वारा ही अनुभव होगा ना। नहीं तो कौन कहेगा ये भगवान का घर है? चाहे हम समझते हैं, तो उन्हें फील होता है कि नहीं ये प्रेम के सागर का घर है, यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है। तो वो अटेंशन अभी इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए।
तो जो प्राप्ति होनी चाहिए आत्माओं को, जितनी प्राप्ति होनी चाहिए या लक्ष्य मिले और एकदम पुरुषार्थ की लगन लग जाए, वो तभी होगा जब हम सभी बाबा के बच्चे, हमारी जो प्राप्ति है, हमारा जो स्वरूप है, वो वातावरण में एकदम इतना अच्छे वातावरण बना दे कि हर एक के मन में उमंग, उत्साह, पुरुषार्थ की लगन और बाप समान बनने का लक्ष्य एक व्यवहारिक रूप में आ जाए। तो इसलिए जो हम बाबा का इशारा सुन रहे हैं कि हमारे संस्कार बाप समान हो, जो संसार बाबा चाहता है, नवयुग का, सतयुगी, स्वर्गीय, वो अनुभव जहाँ भी हम हैं, चाहे वो ग्रस्त में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, पर सबको इसका अनुभव कराना ही मेरे विचार से एक लक्ष्य के साथ का लक्षण भी है। बहुत अच्छा लगेगा खुद को भी, और बहुत अच्छा लगेगा वातावरण में और व्यवहार में अपना स्वरूप बाप समान हो। अभी हम सभी कुछ मिनटों के लिए बैठेंगे और स्पष्ट संकल्प लो कि मेरे संस्कार बाप समान हो, मेरा स्वरूप, मेरे गुण, कर्तव्य बाप समान हो। ओम शांति।